16 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर से हरीश रावत शुरू करेंगे किसान सम्मान यात्रा। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान होंगे शामिल। आगामी 16 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर से किसान सम्मान यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा के माध्यम से सरकार को पूर्व में दिए गए ज्ञापन की समस्याओं को याद दिलाया जाएगा। आज एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज प्रदेश का किसान भारी कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें कोई राहत नहीं दे रही। उन्होंने भाजपा सरकार को मजदूर, किसान, महिला, पिछड़ा, युवा विरोधी बताया। उन्होंने 2 माह से चल रहे किसानों के धरने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की और कहा कि किसान से सरकार की क्या प्रतिद्वंदिता है। उन्होंने कहा कि किसानों को 10,000 प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए व बिजली, पानी व अन्य देनदारी से किसान को मुक्त किया जाए। वहीं हरीश रावत ने जातिगत जनगणना पर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने हरिद्वार जनपद को डेंगू तीर्थ का दर्जा दिया। किसान सम्मान यात्रा का नारसन रुड़की चैप्टर ट्रैक्टर यात्रा के रूप में कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं ट्रैक्टर यात्रा के रूप में, और 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ होगी यहाँ तक। और मांग के लिए ज्ञापन हमने पहले से मुख्यमंत्री को सबमिट किया है। जब तक उस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये किसान सम्मान यात्राएं निकलती रहेंगी। और उसमें हमारी मांग है मुआवजा बढ़ाया जाए, जो आपदा का है मुआवजा बढ़ाया जाए। किसानों के गन्ने का मूल्य, खरीद मूल्य 425 रुपये से ज़्यादा हो। इकबालपुर चीनी मिल का जो पुराना भुगतान है वो भुगतान प्रारंभ किया जाए, और बिजली, पानी और कर्ज का ब्याज 6 महीने का ये माफ। डेंगू को लेकर भी आपने बात की है। को लेकर के यहाँ बड़ी चिंताजनक स्थिति है, और अस्पतालों में भी लोगों को समुचित बेड नहीं मिल रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, और टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। गाँव में कोई सर्वे नहीं की जा रही है, टेस्ट नहीं किया जा रहा है, और फॉगिंग नहीं हो रही है गाँव में जिन एरियाज में। और इस समय पूरा हरिद्वार डेंगू पीड़ित हो गया, और रुड़की के ग्रामीण अंचल की स्थिति और चिंताजनक। प्रदेश के किसान तैयार हैं। विशेष रूप से हरिद्वार के किसानों को जिस तरह से अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है, और उसके साथ ही इकबालपुर शुगर मिल का पर गन्ना किसानों का जो भुगतान बकाया है, उसको लेकर के किसान बड़ा आहत है, बड़ा परेशान है। और किसान, आप देखिएगा कि इस ट्रैक्टर रैली में आपको पूरे ज़िले का किसान एकजुट होकर के नजर आएगा, और परेशान होकर के लगातार हरीश रावत जी तो किसानों के सम्मान की बात करते ही रहते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ने हर सदन में भी और सड़क पर भी किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 16 तारीख को किसान सम्मान यात्रा का आयोजन ट्रैक्टर के द्वारा किसान हमारे भाई नारसन से रुड़की तक ट्रैक्टर के द्वारा पहुँचेंगे। को वही बताया है कि 100 करोड़ से अधिक का भुगतान किसानों का गन्ना शुगर मिल इकबालपुर पर बकाया है, जिसकी बात पिछले साल आपको याद होगा कि 10 जनवरी को माननीय हरीश रावत जी इकबालपुर शुगर मिल पर इस भुगतान को लेकर के मिल पर धरने पर बैठे थे। अब भी वो बात भी इन 5 सूत्रीय मांगों में रखी गई है। आप देखिएगा, ये सभी किसानों से संबंधित मांगे हैं। चाहे 1100 रुपये बीघा प्रति बीघा सरकार किसान को मुआवजा दे करके किसानों का अपमान कर रही है, वो बात भी प्रमुखता से रखी है। और गन्ने की खरीद मूल्य का समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित करने की बात भी रखी गई है। तो ये सब किसान के सम्मान के लिए प्रमुख रूप से इस रैली का आयोजन किया गया। देखिए, किसान परेशान है। पहले ही आपदा में उसका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, और आपदा के बाद आज उसको गन्ना जो है 200-250 रुपये कोल्हू में बेचना पड़ रहा है। आज 3 महीने से जो धरने पर किसान बैठा हुआ है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है सरकार। कोई मुख्यमंत्री लेवल का, कोई नेता लेवल का, किसी ने अगर पता नहीं, कोई उस तरह का अधिकारी भी उनके बीच नहीं पहुंचा है। तो आज कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी हुई है। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में 16 तारीख को एक बहुत बड़ी, कम से कम भी 200-300 ट्रैक्टरों के साथ जो है गुरुकुल नारसन से रुड़की तक एक रैली निकाली जाएगी, ताकि सरकार की जो कानों में आवाज जा सके, इनकी नींद खुल सके। और क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी भुगतान हमारी मांग है सरकार से कि 425 के पार जो है इस बार गन्ने का भाव डिक्लेयर करें, शुगर मिल्स को जल्दी चलवाने का काम करें,
आज दुनिया में एथेनॉल की और शुगर की बहुत डिमांड है, इसलिए गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। और जो मुआवजा है किसान को, जो 1100 रुपये का इन्होंने जो एक टॉफी दिया है, और उसको भी एक भाई के पास आ गया मुआवजा, 2 भाई को छोड़ दिया गया है। सरकारी अमला, खासकर जो पटवारी है, ये लेखपाल जो लोग हैं, वो सही से जांचने को, देखने तक को तैयार नहीं है खेत में जो है नुकसान है। तो हमारा कहना यह है कि ये मुआवजा बढ़कर कम से कम किसान को 8000 रुपये मिलना चाहिए, और जहां किसान का नुकसान हुआ है जिस खेत में, वहां पर जाकर प्रशासन के लोग उसको सही से जांच कर लें। देखिए 2024 में तो अभी टाइम है, अभी वक्त है। फिलहाल तो जो है किसान की अगर बात होगी तो कांग्रेस पार्टी और हम लोग सबसे पहले सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ उतरेंगे। जैसे कि हमारी सरकार ने तो क्लियर कर दिया है, अगर हमारे जिस प्रदेश में जहां भी हमारी सरकार आएगी 500 रुपये से ऊपर सिलेंडर नहीं जाएगा। नहीं, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो महंगा नहीं होगा कि इसको 90 और 100 के पार उतार देंगे, इसको भी कम किया जाएगा। देश यही है कि ये किसान की लड़ाई